चलो बेटा क्वेश्चन पेज नंबर 283। आज चैप्टर कंप्लीट करना अपने को। 11 करवाना है कि कर लिया आपने? बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 283 इंग्लिश मीडियम 283 पे है ना, और हिंदी मीडियम पेज नंबर 327 327 पे। देखो क्वेश्चन आया है 3 नंबर में क्वेश्चन है। एक बुक मुझे दे दो। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? सब 12 नंबर। हाँ, इसका सेवन एक्स्ट्रा बुक नहीं है क्या? आपकी बुक दे दो। बराबर से दोनों बेटा ध्यान दो। अशोक एंड किशोर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अशोक और किशोर एक फर्म में साझेदार है, ये अपने लाभ हानि को 3 और 1 में बांटते हैं। दे एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म, वो राजी हुए कि फर्म को बंद कर देना चाहिए। द असेट्स, ध्यान से देखा बेटा, द असेट्स अदर देन कैश ऑफ फर्म रियलाइज लिखा हुआ है। संपत्तियों को बेचा गया तो 2000 तो हमारे पास कैश था, इसके अलावा जितनी भी असेट्स बेची वो 1,10,000 में बिकी। इसमें बिकी लिखा, हमें ये नहीं पता वो असेट्स थी कितने की, क्योंकि रियलाइजेशन में हमें पता होना चाहिए बुक वैल्यू और रियलाइज वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अब हमें बुक वैल्यू तो पता नहीं। द लाइबिलिटीज अदर देन क्या अदर पर्टिकुलर्स ऑन दैट डेट ऑफ द फर्म वर एज फॉलो। उसका नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। क्रेडिटर्स, अशोक की कैपिटल, किशोर की कैपिटल डेबिट साइड है, माइनस बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस लॉस है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट करा हमने, कितना फुल पेमेंट पे 38,000 प्रिपेयर करना रियलाइजेशन अकाउंट। ये 3 नंबर में आया है क्वेश्चन। क्या करें, कैसे सोल्व करें बेटा, कैसे सोल्व करें इसको आप बताओगे। पहले हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये रहती लायबिलिटी साइड, अमाउंट असेट्स। अब लायबिलिटीज में आपको पता होना चाहिए इस साइड क्या आती है। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है? 2, अशोक और किशोर। बेटा अशोक की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए अशोक की कैपिटल है, और किशोर की कैपिटल बेटा माइनस में, वो डेबिट है। मतलब किशोर ने जितना पैसा लगाया था वो सब डूब गया, और 10,000 रुपए अभी भी उसका बैलेंस माइनस में है। तो कैपिटल 10,000 माइनस की, तो यहाँ पर कैपिटल आ गया 90,000 की बची कैपिटल है ना। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आपको पता जमा है प्लस में, और डेबिट बैलेंस माइनस में है, तो 90,000 तो ये हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स दे दिए 40,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिया है ना इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, माइनस का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है डेबिट बैलेंस इसका? 8,000 रुपए। 11 में हमने बैलेंस शीट बनाई थी। कैपिटल ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट और लॉस होता तो माइनस कर देते थे, तो यहाँ पर हमें माइनस में लिखना पड़ेगा बैलेंस। और क्रेडिटर से क्रेडिटर्स कितने? 40,000। क्लियर?
अब टोटल कर लेते हैं इसका 90,000 और इसमें से इसको माइनस कर दो, 32,000 को प्लस कर दो, तो 1,22,000 आ रहा टोटल इसका, है ना? 1,22,000। आपको पता है बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होता है, मतलब यहाँ का टोटल भी 1,22,000 आना चाहिए। इधर क्या बताते हैं हम, असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स दोनों पता है आपको। अगर करंट असेट पे कैश के बारे में तो पता है, उसमें कैश इन हैंड दिया है कितना, 2,000 सुना ना, असेट से रियलाइज हुआ, उधर देन कैश 2,000। तो अगर 2,000 का कैश है तो बाकी का डिफरेंस 1,20,000 क्या हो गया आपकी असेट। इसे क्या मान लेते हैं हम, सन्ड्री असेट, सभी असेट इसके अंदर इंक्लूड करती है। अरे समझ में आया क्या, ये समझ में आया, 1,20 ना बेटा। आपको पता बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल बराबर होता है ना। अभी हमने क्वेश्चन में देखा है कि बैलेंस, देखो कैश का बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी, 2,000 कैश है, तो यहाँ का टोटल भी 1,20 होना चाहिए। 1,20 में से 2,000 कैश है तो डिफरेंस अमाउंट निकाल ले 1,20,000। 1,22 में से 2,000 कैश है तो 1,20,000 क्या होगी, हमारी असेट्स होगी। हमें पता असेट्स बराबर रहती है लायबिलिटीज के। अगर 1,22,000 की लायबिलिटीज है तो 1,22,000 की असेट्स भी होनी चाहिए। इसमें से 2,000 का कैश है तो 1,20 की क्या होगी हमारे पास, असेट्स होगी। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है। अब आपको पता है 1,20,000 के असेट्स कितने में बेची आपने, 1,10,000 में। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट देना था, 40,000, 38,000 दिया। तो अब हम बना सकते हैं इसकी लिस्ट यहाँ पर और इसका अमाउंट यहाँ पे क्रॉस पे। इधर से क्या लेंगे, असेट्स, और इधर से क्या लेंगे, ओनली क्रेडिटर। छोटा से क्वेश्चन बन जाएगा। करो फिर इस पे, फिर बनाते हैं अकाउंट। इससे बंद तो जाएगा जैसे में रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब नहीं है। जल्दी उतार, मैंने बोला वापस से बता रहा हूँ, इंटरनल कोई सी भी चीज लेंगे ना, पार्टनर्स का लोन, ना पार्टनर्स के कैपिटल, ना रिजर्व, ना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, केवल आउटसाइड लायबिलिटीज को ही लिया जाएगा। हो गया, अकाउंट बनाया बेटा। अब इसी के बेस पे बनाते रियलाइजेशन अकाउंट। अब बना रहे रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट साइड का। सबसे पहले लिस्ट बने एसेट्स की, क्रॉस में इस तरफ टू सन्ड्री एसेट्स कितने की है, 1,20,000 के असेट्स है और इस साइड है लायबिलिटीज में बाय क्रेडिटर्स, 40,000 के क्रेडिटर्स है। बेचेंगे तो बाय कैश, कितने में बिके असेट्स, 1,10,000 के असेट्स सेल हुई है, 1,10,000 यहां पर आ गए। और लायबिलिटीज पे टू कैश में क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, कितने का, 40,000 क्रेडिटर्स, 38,000। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी है, देखो ध्यान से, 1,000 रुपए, मतलब 39,000 रुपीज ये हो गया।
कंप्लीट। अब टोटल कर लेते हैं कहाँ का ज्यादा आ रहा है। यहाँ का टोटल आ रहा है 1,59,000 1,59,000, इसका 1,50,000। यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है 1,59,000 1,59,000। और यहाँ का टोटल 1,50,000। डिफरेंस अमाउंट कितना 9,000। इसे क्या बोलेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। किसमें बढ़ जाएगा दो पार्ट में, अशोक और किशोर में। अशोक और किशोर में 9,000 का 3 और 1 का रेशो है। 3/4 और 1/4 के रेशो में बांट लेते हैं। 4 गुना 8 बचा 1 है ना, तो 4 गुना 8 4 पंजे 2250 इंटू 3 0 15 के पास अगला है 6 और 1 7। ठीक है, और कितना है 6,750 कंप्लीट हो गया। चाहो तो इसका आगे अपन और अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तक सफिशिएंट है। बेटा कार्य तो यही पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी अब सब रिवीजन वही सेम क्वेश्चन है। 13, 14, 15 तक। तो बता दूंगा कौन सा क्या करना है, पहले आप बता दो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपको घर पे करना है। विधि और परिधि पार्टनर है फर्म में, इनकी बैलेंस शीट दे दी आपको 31 मार्च 2018 की। देखो क्रेडिटर्स और कैपिटल दे दी विधि और परिधि की 12,000 12,000। असेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, ये आपकी असेट से हो सकता लीज पे ली गई प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज लंबे समय पे रेंट पे ली गई प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कहते हैं। लीज पे पट्टे पे ली गई। इन्वेस्टमेंट है 4,000 के, बुक डेब्ट्स इसको डेटर्स कहते हैं 2,000 का, और कैश एट बैंक है 10,000 का। ये भी 3 नंबर के हिसाब से बना है। प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते इक्वली बराबर बांटेंगे। द पार्टनरशिप फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन डेट डेट, उस दिन फर्म को बंद करने का निर्णय लिया 31 मार्च 2018 को। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने गए तो 5% डिस्काउंट मिल गया यहाँ पर। विधि एग्री हो गई फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज को 14,000 रुपए में लेने की। 12,000 की प्रॉपर्टी तो उसने 14,000 में ले लिया है ना, तो फायदा की बात है। परिधि ने इन्वेस्टमेंट 1,000 में ले लिए, 4,000 के इन्वेस्टमेंट 1,000 में लिए, और बुक डेब्ट्स को 1,200 रुपए में लिया है। प्रिपेयर करना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन अपने बैंक से करते हैं। ठीक है, करवा देता हूं।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले इधर लिस्ट में ले लो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। फिर 2 में क्या इन्वेस्टमेंट, एंड बुक डेप्ट। बैड डेप्ट नहीं, बुक डेप्ट से वो है ना। बैड डेप्ट तो लॉस रहा था आपस में देखो बटन से कितने के, 12,000, 4,000 और 2,000 के, और 2,000 के। और बाई साइड में क्रेडिटर्स 4,000 के क्रेडिटर्स। सबसे पहले इन असेट्स को बेचेंगे, लेकिन इस बार बिक नहीं रही है एसेट्स। क्या कहा उसने, जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करने गए तो 5% डिस्काउंट मिल गया, तो पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं टू कैश। क्रेडिटर्स बेटा 5% डिस्काउंट मिल गया है, 4,000 का 5% कितना हुआ, 200 रुपए। मतलब 200 रुपए कम दिए हमने, 3,800 रुपए का पेमेंट करा है। क्रेडिटर्स हो गए कंप्लीट। अब विधि एग्री हो गई है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज लेने के लिए। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज किसने ले ली, विधि ने ले ली। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय विधि कैपिटल अकाउंट। क्या लिया इसमें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। 14,000 में। और क्या है, परिधि ने इन्वेस्टमेंट और बुक डेट्स ले लिए, ये दोनों चीज ले लिए परिधि ने। बाय परिधि कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लिया इसने, इन्वेस्टमेंट, कितना लिया, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट ले लिया है, और बुक डेट्स 1,200 रुपए, 2,200 रुपए। मतलब बेटा एकमात्र ऐसा अकाउंट है जिसमें असेट्स बिकी नहीं है। पार्टनर ने सब कुछ उठा लिया और रख लिया है यहाँ पर। और यहाँ पे किसी को कोई एक्सपेंसेस है नहीं, हो गया 3,800 यहाँ पर आ गया। देखो टोटल, पहले यहाँ का टोटल देख लेते हैं। 21,800, 12, 4, 16, 2, 18, 3, 21,800 यहाँ का टोटल है। यहाँ का टोटल देखते हैं, 14 और 4, 18, 2, 20, 20,200 यहाँ का टोटल कब है, 21,800 यहाँ का टोटल है। यहाँ का भी आना चाहिए 21,800, 21,800। इसमें से माइनस कर दो 20,200 को, 1,600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 1,600 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बाय लॉस और रियलाइजेशन। विधि और परिधि दोनों में बांट देते हैं। इंटू किस रेशो में, बराबर, 1/2, 1/2, 800 800 रुपए बांटना। कंप्लीट कर लो। फिर इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। चलो कर दो रफ। अब बनाते बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो इफेक्ट होंगे पार्टनर्स कैपिटल के, ये विधि की कैपिटल और है ना परिधि की कैपिटल, दोनों को हम रियलाइजेशन से शो कर सकते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विधि परिधि इनकी कैपिटल लिख दो बाय बैलेंस बीडी। फिर लॉस हुआ इनको, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 800 रुपए का लॉस हुआ बेटा। और इन्होंने असेट्स लिए, असेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा था, तो आप सीधे लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। दीदी ने कितने की असेट्स ली थी? 14,000 की फ्री होल्ड प्रीमाइसेस ली थी। और परिधि ने टोटल कितना लिया था? टोटल बताओ। 2200 रुपए का किसने लिया था? बस कंप्लीट है। कोई पुराना रिजल्ट तो दे नहीं रखा है। अब टोटल कर लेते हैं। पहले विधि की कैपिटल यहाँ का ज्यादा आ रहा 14,800 और कैपिटल अगर इसने 12,000 की, मतलब 2,800 रुपए उसको कैश लाना पड़ेगा बाय कैश। ये हो गया 14,800। और परिधि की कैपिटल वहां की ज्यादा है 12,000 रुपए, तो ये आ रही इसकी कैपिटल। और इसने फर्म से निकाला कितना है? 3,000 रुपए, तो 9,000 रुपए ये कैश ले जाएगी। टू कैश, मुझे पता है मैं सही हूँ। इसमें कैपिटल अकाउंट इतना से देता है, और 2-3 चीज तो बताना आपको। बनाना है तो बना सकते हो। जहाँ पे कैश है ना, इस जगह बाय बैंक कर दो। तो बैंक अकाउंट बना रहे तो मतलब ट्रांजैक्शन किससे कर रहे? बैंक से कर रहे हैं। जहाँ पे बैंक आ रहा है, अगर बाय बैंक टू बैंक, और क्रेडिटर्स पे पेमेंट हमने किससे करा? बैंक से करा। तो यहाँ पे टू कैश की जगह टू बैंक कर दो। 3 ट्रांजेक्शन हुआ बैंक के बस। सेल्फ कैश अकाउंट जैसे ये हो तो लिखा ना कैश बैंक 10,000 रुपए। बना रहे हो क्या बैंक अकाउंट? चलो मैं बना देता हूँ। क्या कैश की जगह ना बैंक भी लिख लो, ऑब्लिक में बैंक कर दो। बैंक, तो बैंक अकाउंट भी बता देता हूँ आपको। कर दो इसको आप। यस सर। कंप्लीट। बैंक अकाउंट भी अपने आप क्लोज हो जाएगा, इसका कोई बैलेंस शीट ही नहीं निकलेगा। बैंक अकाउंट डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, क्या बोल रहे? डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। फॉर्मेट बनाना तो पड़ेगा। ठीक। कैश इसके पास बैलेंस कितना था? टू बैलेंस BD बैंक में
कितना था बैंक में बैलेंस? देखो बेटा 10,000 लिखा ना कैसेट बैंक, 10,000 रुपए बैंक में था। अब बेटा बैंक में पैसा आएगा तो टू साइड जाएगा, बैंक से तो बाई साइड। तो पैसा कब गया रियलाइजेशन अकाउंट में? देखो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करा है ना, तो देखो वहां पे रियलाइजेशन में डेबिट है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा बाय ना क्रेडिटर्स। कितना? 3,800 रुपए का पेमेंट ये करा। अब पार्टनर्स कैपिटल में कौन पार्टनर कैश लाया है? विधि लाई है, बैंक पे जमा करा है, पैसा बढ़ा है। टू विधि कैपिटल अकाउंट कितना? 2,800 रुपए लाई है। और ले कौन गई? बाय परिधि कैपिटल 9,000 रुपए ले गई, मतलब बैंक से गया 9,000 रुपए। इन दोनों का टोटल बराबर होगा, बैलेंस शीट ही नहीं आएगा क्योंकि फर्म बंद हो गई। 12,800 यहाँ पर है और 12,800 यहाँ पर। कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में दे रखा है वो करेगा, कर दो ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तो 3:30 तक आएंगे ना। ध्यान हो सकता है जल्दी जाऊँ, 5-10 मिनट में भी आ सकता हूँ। अंकिता, मुस्कान और वैशाली पार्टनर है। ये अपने फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस को 3-2-1 में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनकी फर्म की बैलेंस शीट दी है नीचे। क्रेडिटर से बिल्स पेबल से अंकिता का लोन है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल है। इस बार लायबिलिटी साइड में ज्यादा दी है चीजें। और असेट्स में कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीडीआर बना इस पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और मशीनरी। क्या क्या हो गया? रिजर्व ऑन बेड डेब्ट्स है ना, बेड डेब्ट्स का प्रोविजन बना रखा, रिजर्व है। इसका मतलब आपको 30,000 लोगों से लेना है, इसमें से 2,000 रुपए तक डूब सकते हैं, तो इसका प्रोविजन बना रखा था। आपके लॉजिक चेंज नहीं होना चाहिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे दिया है तो आपको पता है सर हम तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को नहीं लेंगे, उसके अलावा जो कुछ है हम सबको लिस्ट में लेंगे। चलो तो सबसे पहले असेट साइड, असेट साइड में सबसे पहले 2 स्टॉक कितने का? 39,600 का स्टॉक। 2 डेटर्स 28,000 के देनदार। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी 8,000 और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 87,400, 87,400 सबसे महंगी थी प्लांट एंड मशीनरी। और लायबिलिटी साइड की लिस्ट में लेंगे तो खाली क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कितने का क्रेडिटर? 30,800 और 7,200।
बेटा इंटरनल लाइबिलिटीज पार्टनर्स का लोन अंकिता कौन है, फर्म की पार्टनर, इसलिए नहीं लेंगे, रिजर्व नहीं लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल नहीं लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं लेते। यहां तक सब कंप्लीट है। अब असेट्स को सेल करेंगे साइड बाय साइड। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज टेकन बाय अंकिता ₹10,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसने ले ली, अंकिता ने। ये चलिए आएगा अंकिता के कैपिटल अकाउंट में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 अंकिता ने ले लिया। और क्या कहा उसने, स्टॉक 36,000 में बिका, डेटर से 29,000 मिले, मशीनरी 72,000 में बिकी है, तीनों बिकी है। 10,000 में हो गया। फिर बाय कैश में कितने में बिका स्टॉक, 36,000। कितने में, 36,000। 26,000। 36। फिर डेटर्स 29,000 के, 29,000 का। फिर प्लांट एंड मशीनरी 72,000 की। मशीनरी 72,000 की। जो सब असेट कंप्लीट हो गई, 4 थी, 4 हो गई। कितने में बिकी, 1,20,000, 1,35,000, 1,37,000। सही है। देख लो वापस, 7 और 3 10 और 2 12, 1,20,000, 9 6 15 और 2 17, 1,20,17, 1,37,000। और टू कैश में क्रेडिटर्स कितना पेमेंट करा क्रेडिटर्स को, नहीं दिया नहीं। बेटा कुछ नहीं कहा है तो हमने माने कि क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर दिया 30,800 का। बिल्स पेबल्स को भी पूरा पेमेंट कर दिया है। नहीं सर, इसको 1400। नहीं बेटा इधर देखो, बिल्स पेबल्स कितना है, 1,400 रुपए। ये तो दे दिया, 7,200 है। वो प्लांट एंड मशीनरी 7,200 का। इसके बाद A bills of ₹1,400 was discounted with bank was discerner। आपने एक हिसाब कंप्लीट कर दिया था भैया, किसी को बिल्स डिस्काउंट करा था हमने 1,400 रुपए का। आपको लग रहा हमने उसका पेमेंट दे दिया, उसको चेक दे दिया, लेकिन बाद में पता चला वो चेक क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था, बाउंस हो गया था, तो उसका पेमेंट आपको फिर करना पड़ेगा। तो ये अचानक से आई लायबिलिटी से कॉन्टिजेंसी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स डिसऑनर्ड हो गया था, उसका पेमेंट आपको पर्सनली ओड करना पड़ेगा 1,400 रुपए का। बस कंप्लीट है। टोटल कर लो इसका, 2 0 8 2 10 4 14 की 4 हाजिर आया, 1 7 1 8 और 1 9, 39,400 पेमेंट करा है हमने। कंप्लीट। अब टोटल कर लेते हैं। पहले करते साइड का टोटल, 10,000 वाले को पहले कवर करते। 3 2 5 5 और 8 13, 13 और 3 16, 1,60,000 10,000 में। अब 1,000 वाले देखते, 9 और 8 16 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 32 और 9 41, 41,000। 1,000 इसलिए 3 0। अब 100 वाले देखो, 6 4 10 का 10 और 4 14, 1,400 रुपए। मतलब यहाँ का टोटल हो रहा है 0 0 4 2 10 की 2,02,400 ना। और यहाँ का टोटल देख लेते हैं, 1,00,000 एज इट इज, 3 4 और 3 7 70,000। अब 1,000 वाले
7 और 7 14, 14,000 और 800 1,000। 0 0 0 5 8 1। बेटा यहाँ का टोटल हो रहा है 1,85,000, मतलब टोटल कहाँ का इधर का है 2,02,400। यहाँ का भी टोटल हो जाए 2,02,400। इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो। 2,02,400 में से माइनस कर देते 1,85,000 को। 0 0 4 12 में से 5 गया 7, ठीक है, और कितना 9 में से 8 गया 1। 17,400 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलते हैं कि हम बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटा 3 नंबर के हिसाब से अपन ने बहुत अच्छा कर लिया है, उससे ज्यादा ही 5 नंबर तक के लेवल को टच करा है। ये तीनों में बांट देंगे, अंकिता, मुस्कान और वैशाली में। अंकिता, मुस्कान, वैशाली में 17,400 को। तीन बटे 6, 2/6 और 1/6 में। अभी उतारना मत बेटा, रुक जाओ। ये आरोगा मिल गया 6 से इसको काट दो, 6 दूना 12 बचा 5, 6 नंबर की 54, 2900। इसमें 2 का इंटू कर दो, 0 0 2 2 18 ना, 4 और 1 5, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर दो तो 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3 है। 17 के साथ आ जाए है ना, 7 और 1 8, 8,700, 5,800 और 2,900। बेटा आप ध्यान दो, इसमें क्या चीज अपने को इसमें नहीं दिखी है। पहला तो बिल्स पेबल्स आउटसाइड लायबिलिटी से लेंगे, इसके बाद लिस्ट बनी थी हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये क्या होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सुना? तो जैसे LIC होती है वैसे, हाँ LIC है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन 3 पार्टनर है तीनों की। हाँ, तीनों की पॉलिसी। क्या पता भैया कहीं कोई पार्टनर अचानक से मर गया तो उससे होने वाले नुकसान को कौन कवर करेगा। हम बिजनेस चला रहे, तीनों पार्टनर, हमें लग रहा है तीनों ही बिजनेस के बहुत काम के हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई अचानक एक पार्टनर मर गया, उसकी डेथ हो गई, कोई भी नुकसान हो गया, तो उसको, फैमिली को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन बिजनेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या इसकी तो डेथ हो गई, इससे हमने बहुत सारे लेन देन इसको पता थे, कितनों को उसने उधार सामान बेच रखा होगा, कितनों से ले रखा होगा, तो इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो उस नुकसान को कवर करने के लिए बिजनेस के पार्टनर्स ने एक पॉलिसी करवाते हैं जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यदि तीनों चारों पार्टनर्स में से किसी को कुछ हो गया तो उसके नहीं होने से या उसके होने नहीं होने से जो भी फर्म को नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 रुपए क्या थी इनकी, सरेंडर करवा रहे थे, तो ये किसने ले ली है? अंकिता ने ले ली। एक तो दूसरा डेटर्स कितने 28,000 के, हमें 28 लेना था, मिल कितने के? 29,000। ज्यादा कैसे मिल गए बेटा? एक्चुअल में डेटर्स 30,000 के थे, ध्यान से देखो। यस सर। हमने एस्टिमेशन लगाया था कि 2,000 डूब जाएंगे, लेकिन डूबे कितने? 1,000 के डूबे, 29,000 रिकवर हो गए। तो कंफ्यूजन ना हो उसमें, है ना। हमारा जो प्रोविजन था, जो एस्टिमेशन करा था हमने रिजर्व का, वो गलत निकला है, ठीक है। ये अच्छी बात है फर्मों के लिए। अब उतार लो इसको, है ना। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत इजी है। 15 और 16 नंबर का आपको करना है। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट है बेटा। फिर ऑब्जेक्टिव इसके एक बार और पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव बहुत काम के।